अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या सीन है। चक्कर ये है भाई कि उम्मीद वासिक है कि अब पाकिस्तान में कराची में 15 जनवरी को बिलाखिर बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और देखना ये है कि मेयर कराची का सेहरा किसके सर पे सजता है। लेकिन असल बात यह है कि चूँकि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं जहाँ पे जमहूरी निज़ाम हुकूमत है, तो आप माने चाहे ना माने आपके हाथ में ताकत है, आप जिसे चाहे इलेक्ट करवा सकते हैं। आप कराची के हालात देख ही रहे हैं। कराची में लामहला 2005-06 से जो है वो मुसलसल सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और इस दौरान एमक्यूएम के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, एमक्यूएम के सिटी मेयर्स रहे हैं। शहर के क्या हालात हैं ये किसी से ढके छुपे नहीं हैं, ठीक है। पानी का मसला हो, गैस का मसला हो, सड़कों का मसला हो, नकासी आब का मसला हो, सफाई सुथराई का मसला हो, बच्चों के लिए खेलने कूदने के मैदान का मसला हो, किसी भी किस्म का कोई इशू हो, उसको आप पाकिस्तान में रहते हुए, कराची में रहते हुए पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम से अलग करके नहीं देख सकते। यानी ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी ने कानूनी एतबार से, आइनी एतबार से शायद मुल्क के लिए बड़ी खिदमत दी हों, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का पहला आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में दिया गया ना, जो मुत्तफ़िक़ आइन था, जो जिसमें तमाम इकाइयाँ मुत्तफ़िक़ थीं, या जो सूबों को के हुकूक की बात थी, 18वीं तरमीम थी, उसमें भी जरदारी साहब का एक अहम हिस्सा था। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की उनके यहाँ कमज़ोरियाँ हैं, जिस अंदाज से उन्होंने सूबे को चलाया है, वो बजाय इसके कि बाकी सिंध को कराची के लेवल तक लेके आते, वो कराची को सिंध के लेवल पे ले गए, यानी लड़काना और नवाबशाह जैसी हालत कर दी है। तो ये फ़ैसला तो आपने ही करना है कि शहर को किसके हवाले किया जाए, लेकिन जिनके हवाले था पहले उनको देख लें, उनके हालात देख लें। अच्छा, अब इसमें एक नया नाम, एक बड़ा नाम, एक अहम नाम तहरीक इंसाफ का भी है इस खेल के अंदर, इस रेस के अंदर। तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है? करने को तहरीक इंसाफ बहुत कुछ कर सकती थी। पिछले 3.5 साल में उनकी वफाकी हुकूमत थी, कौमी के, सूबाई के तकरीबन कुल मिला के 36 नुमाइंदे थे उनके पास, जो कि इस शहर से थे। लेकिन मुझे बता दें कि कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू करवाया हो, कोई पानी का मसला हल करवाया हो, कोई कचरे का, कोई सड़कों का, कोई तालीमी इदारों का, किसी स्कूल का, कोई चीज़ उन्होंने किसी किस्म की किसी तौर पे हल करवाई हो, तो वो भी आपके सामने है। ये याद रखें कि जो कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान होते हैं, उनको अपने हलके में तरक्याती काम करवाने के लिए 1-1 अरब रुपया हर साल हर बजट में अलाट होता है। लेकिन शाबाश है भाई, हमारी आवाम पे वो पूछती ही नहीं है कि भाई ये जो 1-1 अरब तुम्हें मिल रहा था साल का, भाई 3.5 साल आप रहे हैं ना, 3.5 साल के चलो आधे 6 महीने को आप हटा भी दें, पहले साल में आप कह दें उन्हें पता ही नहीं होगा, फिर भी 2 साल का 2 अरब तो बनता है। आप 2 साल के 2 अरब को हटा के 1 अरब भी कर दो यार, तो बताओ तो सही कि भाई वो पैसा गया कहाँ है जो कॉन्स्टिट्यूंसी पे खर्च होना था। यार आप 1 अरब में क्या एक स्कूल नहीं बना सकते? आप स्कूल पे लानत भेजो यार कि आप रोड नहीं बना सकते, सड़क नहीं बना सकते। सिर्फ आप कारपेटिंग आपके जो है वो ठेकेदार करते रहे हैं। सबको पता है वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, किसके पेरोल पे थे, किस पार्टी के सपोर्टर थे, जिनकी ठेकेदारी की कंपनियां थी। वो पतली पतली जो वहाँ पे पड़तें चलाते रहे और उसके ऊपर बैनर लगाते रहे, तस्वीरी सेशन करके। पहली बारिश के अंदर वो पूरा जो सड़क थी वो बह गई। बरसात के मौसम में हमारे यहाँ वो सड़कें बनाते रहे, लेकिन कोई ना पूछने वाला है, ना कहने वाला है, ना सुनने वाला है। तो तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम हो, इन तीनों की मजमूई कारकर्दगी आपके सामने है। इमरान खान साहब आए थे पहली दूसरी बारिश में शहर की, जब आधा शहर डूबा हुआ था, 1100 अरब का ऐलान करके चले गए। वो 1100 अरब गया कहाँ भाई? किसी ने आज तक पूछा है? आज तक किसी ने अली जैदी से पूछा है भाई आप शहर के नालों की सफाई के लिए अवामी चंदा इकट्ठा कर रहे थे, तो आप तो हुकूमत के अंदर बैठे हुए थे, विफाक में आपकी हुकूमत थी, पाकिस्तान के 4 सूबों में आपकी हुकूमत थी यार। आपको भी अगर हमने चंदा देकर ही रोड साफ़ करानी तो हम खुद नहीं साफ़ करवा लेते। तो इन चीज़ों को ज़ेरे नज़र रखें, ज़ेरे निगाह रखें कि जिस वक्त आप वोट डालने जाएं इन लोगों की माजी में क्या कारकर्दगी रही है, इन्होंने किया क्या है। पीपल्स पार्टी की पीपल्स पार्टी की बात ही करना बेकार है। क्या आप क्या कहेंगे उसके बारे में? किसी को नहीं पता कि क्या मतलब पीपीपी का मतलब ही करप्शन है, पीपीपी का मतलब ही बद इंतज़ामी है। पीपीपी अगर किसी जोगे होती तो लड़काने को आज कुछ नहीं बना दिया होता, आज हैदराबाद के और मीरपुर ख़ास के और उसके हालात बेहतर नहीं हो गए होते। जो लोग वहाँ पे बेचारे रहते थे वो अपनी ज़मीनें, अपने घर बार छोड़ छोड़ के शहर में आके आबाद हो गए कि यार कौन जाके उस घन कचरे में रहेगा। तो अब तीसरा
जो किसी ज़माने में पाकिस्तान का बहुत ही, यानी पाकिस्तान में से मुराद कराची का बहुत ही अहम इकाई समझी जाती थी जो जमात, और बहुत ही अहम फैक्टर होता था MQM फैक्टर, उस पर आ जाएं। देखें, मुस्तफ़ा कमाल को कोई कहे जी ये पाक सरजमीन पार्टी है, कोई कहे जी कि नहीं जी ये MQM लंदन है, कोई कहे जी कि ये MQM पाकिस्तान है। टू मी इट मेक्स नो डिफरेंस। वसीम अख्तर हों, खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, फ़ारूक सत्तार हों, मुस्तफ़ा कमाल हो, अगर आपको इनकी परफॉर्मेंस के बारे में जानना है, इन्होंने क्या किया है ये जानना है, तो आप पिछले 3 साल की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उठा के देख लें इन्होंने क्या किया। एक दूसरे के ऊपर संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगाए, माली, इखलाकी, करप्शन और बदयांती तक के इल्ज़ामात लगाए एक दूसरे के ऊपर। वो कहते थे वसीम अख्तर साहब कि भाई इन्होंने चैलेंज किया कि मुस्तफ़ा कमाल को कि अगर तुम कचरा उठा सकते हो तो उठा के दिखाओ। उन्हें DG डायरेक्टर जनरल बनाया सिटी गवर्नमेंट के अंदर, 18 घंटे के बाद नोटिफिकेशन वापस ले लिया। बाद में वो डयूस टीवी पे बैठ गए, वसीम अख्तर डयूस यार और कौन, टीवी पे बैठ के कह रहा है कि जी मुझे मालूम था कि ये सिर्फ सियासत। अबे तो तुम खुद क्या कर रहे हो? तुम 30 साल से तुमने हमारे शहर के हालात क्या कर दिए हैं भाई। 87 से लेकर और आज 2023 तक तकरीबन कितने 36 साल के करीब बनते हैं। कितने बनते हैं, 1 मिनट, 87 से 97, 2007, 2017, 30, 36 साल बनते हैं ना। 36 सालों के अंदर तुमने शहर को दिया क्या है भाई? जिस वक्त ये पावर में आया था फ़ारूक सत्तार, जिस वक्त कराची का मेयर बना था शहर का, उस वक्त कराची के अंदर ट्राम पट्टा चला करता था। उस वक्त कराची के अंदर कराची की अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी जिसकी अपनी बसें थी। वो बसें बंद कराई आपने बस माफिया के साथ, ट्रांसपोर्टर माफिया के साथ मिल के। घरों के अंदर लाइन से पानी आता था, आपने हाइड्रेंट्स का निज़ाम मुतारुफ कराया, पर कराची के लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। जिस वक्त फ़ारूक सत्तार 1987 में जिस वक्त पहली बार मेयर बना था, उस वक्त कराची उसके मेयर बनने से पहले दुनिया के साफ तरीन शहरों के अंदर शुमार होता था। दुनिया के बड़े बड़े जो डिप्लोमेट और ब्यूरोक्रेट होते थे वो अपनी रिटायरमेंट का अरसा गुजारने के लिए कराची में आया करते थे। ये शहर था जिसके उन्होंने हालात खंडरात में तब्दील कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं जी मैंने बड़ा काम किया, फना किया। आप मुझे मुस्तफ़ा कमाल साहब 5 कॉलेजों के नाम बता दें जो कराची में आपके दौरे निज़ामत में बने हो, मैं आपको वोट दे दूंगा। सिर्फ 5 कॉलेजों के नाम। बेशक वो कॉलेज, यार आप 5 कॉलेजों के नाम ना बताएं, आप मुझे 5 ऐसे नाम बता दें उन कॉलेज के जिनकी बिल्डिंग रेनोवेट हुई हो, मैं आपको वोट देने के लिए तैयार हूँ। आप 10 स्कूलों के नाम बता दें जो कराची में आपने बनाए हो। यार 10 स्कूलों को छोड़े, जामिया कराची है ना, जामिया कराची के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनका हॉस्टल का बड़ा मसला है, वहाँ पर रेंजर्स ने कब्जा किया हुआ है। आप एक हॉस्टल की इमारत बता दें जो जामिया कराची के अंदर आपने बाहर से आने वाले तलबा के लिए बनाई हो, मैं आपको वोट दे दूंगा। पानी का वो मंसूबा बता दें। आप कहते हैं जी K3 आपने बनाया, भाई K3 मंसूबा 2005 में मुकम्मल हो चुका था और उसमें पता नहीं तकरीबन 250 के कितने करोड़ रुपए नेमतुल्लाह खान साहब ने बजट से कम के अंदर काम किया था। और फिर वही पैसा लेके नेमतुल्लाह खान साहब ने उसी साल 2005 में K4 मंसूबे की बुनियाद रखी और उसके ऊपर तेजी से काम जारी था, काम शुरू था। 2006 में तो आपको हुकूमत किस तरह मिली हमें नहीं मालूम क्या। 2 हफ्ते तक जो वो इलेक्शन कमीशन ने आपका रिजल्ट रोक के रखा हुआ था, आप बाहर नहीं निकलने दे रहे थे रिजल्ट, सिर्फ इसलिए कि मुशर्रफ आपसे डील कर रहा था कि तुम क्या बात मानोगे क्या नहीं मानोगे। और फिर 10 साल तक आप जो है वो मुशर्रफ के जूते तलियों से चाटते रहे हैं। आपने पूरे शहर को खाक और खून में नहला दिया, आपने इस शहर के इदारों को तबाह किया, MQM ने तबाह किया, मुस्तफ़ा कमाल उसका जिम्मेदार है, वसीम अख्तर उसका जिम्मेदार है, फ़ारूक सत्तार उसका जिम्मेदार है, KWSB हो, PTCL हो, के इलेक्ट्रिक हो, जो उस ज़माने में KESC होती थी, कराची का कोई इदारा हो उसको तबाह करने वाली MQM है। अपने लोगों को आपने कारकुनान को भरा, सरकारी नौकरियों के बहाने आपने लोगों को अपने भरा, बजट्स की आपने ऐसी की तैसी की। आपने उठा के कराची के अंदर जो है वो वार्डन सिस्टम मुतारुफ कराया जिसके अंदर आपके पूरे सेक्टर इंचार्जेस और सेक्टर के वर्कर भरे हुए होते थे। भाई हम तो खुद कराची के, तो हमें पता है ना कि आपने क्या किया है, क्या बदमाशी की है। तो हम तो कह सकते हैं, हम तो खुले मुंह कहते हैं। हम उस वक्त आपको डिफाई करते थे कि जब आपके मुखालफिन के डब्बे में से 900 वोट नहीं निकलता था और जीतने वाला कैंडिडेट 5 लाख वोट लेता था। उस वक्त भी हम बतौर ख़ानदान आप लोगों का मुकाबला करते थे। हम आपकी ऐसी की तैसी का, आपको लगता है हम आज डर जाएंगे आपसे? तो हमें नहीं मालूम होगा तो किसे मालूम होगा यार। मुझे तो हैरानी होती है, बल्कि गुस्सा आता है, शर्म आती है कि लोग जो है वो बिल्कुल सामने देखे हुए हालात को जो है वो झुठला देते हैं।
मुल्क के अंदर, शहर के अंदर आपने अफरा तफरी फैलाई, आपने जुल्म का निज़ाम पैदा किया, आपने लोगों को मारा, कत्ले आम करवाया, दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करवाई, और यू वर ऑलवेज अ हायर्ड गन। कभी आप जो है वो किसी के लिए काम करते थे, कभी आप किसी के लिए काम करते थे, और इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल ये 100% सच बात है। पाकिस्तान का स्टेट मीडिया गवाह है। आप जिन लोगों की नाम की मालाएं जपते रहे थे, बाद में आके आप टसुए बहावा आके गुड बॉय बन के जो है वो आप समझ रहे हैं कि जैसे अवाम सब कुछ भुला दे। अवाम जानती है आपको, बकौल शायर के कोई छुपने का नहीं, सबका पता जानती है, किस तरफ आग लगाना है हवा जानती है। उजले कपड़ों में रहो या के नकाबें डालो, तुम्हें हर रंग में खल्के खुदा पहचानती है। तो मैं तो पाकिस्तानी अवाम से यही कहूँगा, कराची की अवाम से, कि वो जिस वक्त वोट देने जाए उस वक्त ये तमाम हालात, ये तमाम चीज़ें जहन में रखे कि किसको वोट दे और किसको ना दे। देखें, मैं आपसे नईमुर रहमान की बात नहीं करूँगा, मैं नईमुर रहमान के लिए वोट किस लिए मांगूँ? नईमुर रहमान, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि एक आदमी ईमानदार है, एक जमात ईमानदार है, दयानतदार है, जिसका तारीख़ का रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है 3000 से ऊपर पाकिस्तान में जमात इस्लामी के इलेक्टेड नुमाइंदे रहे, 3000 से ऊपर, मुख्तलिफ औकात में। 73 में कुछ रहे, 77 में कुछ रहे, 83 में कुछ रहे, 87 में कुछ रहे, 91, और इस तरीके से ये कुल तादाद मिला के 3000 बनती है। 3000 में से किसी एक के ऊपर एक पाई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। आप समझते हैं कि मैं उसके लिए आपसे वोट मांगूंगा? आप इस काबिल हैं कि मैं आपसे वोट मांगूंगा? आपको खुद नज़र नहीं आ रहा कि एक जो दयानतदार ईमानदार जमात है, जिसने कराची 5 साल के अंदर, नेमतुल्लाह खान ने कराची के अंदर वो बसें मुतारफ़ करा दी थी जो यूरोप में आज चलती हैं। भाई आज मैंने अपने जो मेरे दोस्त मिलने वाले हैं यहाँ पे, गुजरात से है कोई, बंडी बहाउद्दीन से है कोई, लाहौर से है कोई, कहीं से, जब मैंने उनको बताया तो उनकी आंखें खीराकुन हो गई। कहते हैं यार खान तू फेंक रहा है, हमें लम्मी छाड़ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ये बसें तो यहाँ आज। मैंने कहा भाई ये 20 साल पहले कराची में चलती थी, जाके पूछो कोई तुम्हारा बड़ा रहता हो वहाँ पे तो वो तुम्हें बताएगा। फर्स्ट क्लास AC बसों का निज़ाम था। मुझे बताया ना मुस्तफ़ा कमाल, UTC बसों का पूरा नेटवर्क था, 500 से ऊपर बसें थी, स्वीडन की 500 CNG बसें थी जिनमें AC चला करता था। उन बसों का क्या हुआ है, वो कहाँ गई हैं? पैसे देते थे आपके लोग यहाँ पे काला पुल के पास, के गालिबन काला पुल के आसपास उनका वो था, ये जो बस अड्डा होता है, जो UTC का अपना बस स्टैंड था जहाँ पे बसें वो होती थी, वहाँ पे आप बच्चों को पैसे दिलवाते थे कि इनको पत्थर मार के इनके शीशे तोड़ो, इनको तबाह करो जानबूझ के। उसके बाद जब भी मुल्क के अंदर कोई छोटी से छोटी बात भी होती थी, आपके लोग टायर जला के सड़कें बंद करते थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब उस वक्त आप सिटी मेयर थे और इन बसों को जलाया जाता था और आप बैठ के मट्टी के माधु। उस ज़माने में जो वसीम अख्तर आज मेयर बना फिर रहा है, ये उस ज़माने में वज़ीर दाखिला होता था। और ये सब आप सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम जानते हैं। तो मैं आवाम से बिल्कुल दिलगुदाज गुजारिश यही करूँगा कि आप वोट दें तो ऐसी जमात को दें जिसका खिदमत का एक रिकॉर्ड है, जिसकी दयानतदारी और ईमानदारी का एक रिकॉर्ड है। आपको यकीन नहीं आता तो अपने किसी बड़े को फ़ोन करके पूछें कि ये जो हम आपको बातें बता रहे हैं इसमें से कोई एक बात भी झूठ है। गूगल लगाएं, 2004 सन 2000 के बाद से तो अखबारात ऑनलाइन आने शुरू हो गए थे, वहाँ पे देखें 2001, 2, 3, 4 का कराची कैसा होता था, तब आपको जाके शायद यकीन आए। कराची के लोगों के पास ये सुनहरी मौका है कि अपने शहर के हालात वो तब्दील कर सकते हैं। अगर इन हालात में भी जाके वो इन्हीं चले हुए कारतूसों पर पैसा लगाते हैं, लंगड़े घोड़ों पर पैसा लगाते हैं, करप्ट और बददियानत सियासी अशराफिया के ऊपर पैसा लगाते हैं, तो फिर जाएं भुगतें, अब जहन्नम में जाएं। हमें क्या ज़रूरत है कि हम इनके लिए पीछे मरते रहें, इनकी मतलब कभी इनके लिए दुआएं करते रहें, कोशिशें करते रहें और अवेयरनेस फैलाते रहें। मैं आपसे बिल्कुल साफ अल्फाज में कहता हूँ कि अगर आप इस बार भी दयानत को, शराफत को वोट नहीं देंगे तो फिर अपनी बर्बादी और तबाही के जिम्मेदार आप खुद हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।